एक समय की बात है, धनवापुर नाम के एक शांत गांव में एक पुराना पुस्तकालय था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखी एक काली किताब भूतिया है। लोग कहते थे, जिसने भी उस किताब को छुआ वो दोबारा कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन आरव नाम का कॉलेज छात्र गांव घूमने आया। उसे रहस्यमय चीजों का शौक था। चौकीदार ने उसे चेताया, बेटा, ऊपर की शेल्फ पर रखी किताब को मत छूना, वो इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन आरव ने जिज्ञासा में वो किताब उठा ली। जैसे ही उसने उसे खोला, ठंडी हवा का झोंका चला, लाइटें टिमटिमाने लगी और पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसका अतीत जाग उठेगा और वो अब अकेला नहीं रहेगा। तभी अलमारी अपने आप हिलने लगी और अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। आरव ने किताब बंद करनी चाही, पर वो खुद ब खुद खुली रह गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, आरव, तू मुझे भूल गया। उसने चारों ओर देखा और उसके सामने धुएं से एक चेहरा बना। वो अवनी थी, उसकी पुरानी दोस्त जो 3 साल पहले मर चुकी थी। आरव कांप उठा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अवनी की आवाज गूंजी, किताब खोलने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। अब तेरा भाग्य मेरे साथ जुड़ गया है। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसके हाथों में वही किताब थी। अवनी बोली, इस किताब में लिखा हर नाम उसकी आत्मा को बांध देता है। आरव ने नीचे देखा, किताब के पन्ने पर उसका नाम लिखा था। उसने मिटाने की कोशिश की, पर नाम और गहरा हो गया। तभी दीवारें काली पड़ गईं, घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी और किताब से आवाज आई, अब तू मेरे अध्याय का हिस्सा है। आरव चिल्लाया, मुझे जाने दो। अवनी बोली, जाना है तो किताब बंद कर, पर याद रख, जो किताब बंद करता है वो खुद उसमें बंद हो जाता है। आरव ने डरते हुए किताब बंद की और अगले ही पल वो गायब हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने देखा, किताब फिर से उसी शेल्फ पर रखी थी, लेकिन इस बार उसके ऊपर आरव की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, नया अध्याय, आरव की वापसी। उसी शाम निखिल नाम का एक और लड़का आया। उसने किताब देखी और हंसकर कहा, इतनी डरावनी किताब कौन मानता है। किताब खुद खुलकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। पहले पन्ने पर लिखा था, स्वागत है नए पाठक का, तेरी जिज्ञासा ही तेरा अंत बनेगी। किताब के अंदर से किसी की हंसी आई, वही आरव की आवाज। रात को लाइब्रेरी से चीखें सुनाई दी और सुबह जब दरवाजा खोला गया, किताब मोटी हो चुकी थी। अब उसमें 3 नाम थे, अवनी, आरव और निखिल। गांव वाले डर के मारे वहां जाना छोड़ चुके हैं। कहते हैं, जो भी भूतिया किताब को देखने जाता है उसकी परछाई लौटकर नहीं आती। और आज भी लाइब्रेरी की खिड़की के पीछे 3 परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की और 2 लड़के जो हंसते हुए किसी नए पाठक का इंतजार करते हैं। और हाँ, अगर कभी तुम्हें thehauntedbook.pdf नाम की कोई फाइल मिले तो उसे मत खोलना, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो सकता है।